बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मदरसे दिसंबर में खुलेंगे या नहीं। हतमी मंजूरी आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के लिए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में वजीर तालीम शफकत महमूद और तमाम सूबाई वज़रा की मुशावरत से 4 माह से मुनक़ता तालीमी सिलसिला सितंबर से बहाल किए जाने पर रजामंदी जाहिर की गई। कोरोना वायरस के सबब 13 मार्च को तालीमी इदारे बंद किए गए थे। तमाम वज़राए तालीम सितंबर से कबल 2 मज़ीद इजलास बुलाने पर भी मुत्तफ़िक हो गए। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला कर लिया गया है। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने स्कूल अगस्त तक बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। कराची में 3 दिन की बारिश के बाद आज धूप निकल आई। शहर में बिजली की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। गुज़श्ता रात भी शहर के कई इलाकों में बिजली गायब होने की शिकायत मिलती रहीं। बारिश के दौरान करंट लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। शहर के बाज़ मकामात से अब तक बरसाती पानी निकाला नहीं जा सका। रिपोर्ट करेंगे कमर अली। कराची में 3 रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला रुक चुका है। शहर में इस वक्त जो है वो सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, मतलब बिल्कुल साफ़ है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद कुछ इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर अभी भी खड़ा हुआ है। इस वक्त हम बफर जोन में मौजूद हैं DC ऑफिस के पास और देख सकते हैं आप दोनों तरफ की सड़कें मुकम्मल तौर पर भरी हुई हैं। बल्दियाती अमला जो है वो दोनों सड़कों से जो है वो निकासी आपके लिए अभी तक यहाँ पर नहीं आया, जिसके बाद जो यहाँ के मकीन हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद में कुछ मुकामात पर पानी खड़ा हुआ है। अभी तक मुकम्मल तौर पर निकासी आपका काम नहीं किया गया। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, मॉडल कॉलोनी में भी जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मकीनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक को कंप्लेन करने के बावजूद अमले ने अभी तक जो है वो बिजली की जो फराहमी है वो नहीं की। साथ साथ गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में करंट लगने के हादसात में बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी का मसला कौमी असम्बली में उठा दिया। ईवान से मुतालबा किया कि कराची में बिजली और पानी की फराहमी की सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। उन्होंने कहा कि कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है। यूँ लगता है जैसे कराची वाले पत्थर के दौर में रह रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि वावेला करना आसान है। माजी में जिनकी हुकूमतें रहीं उन्होंने के इलेक्ट्रिक का मसला क्यों हल ना किया। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को 100 MMCFD गैस, 30,000 मेट्रिक टन फर्नेस ऑयल और इजाफी 100 मेगावाट बिजली फराहम कर दी है। के इलेक्ट्रिक ने ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए, जिसकी वजह से वो मजीद बिजली नहीं ले सकता। के इलेक्ट्रिक के 500 kV के मजीद 2 ग्रिड स्टेशन 2022 तक बनेंगे। कराची का मसला आज बिजली का एकदम नहीं पैदा हुआ, ये पिछले 10-15 सालों से एक चीज चलती आ रही है। 290 MMCFD गैस इस वक्त वो दे रहे हैं उनके LNG प्लांट चलाने के लिए, 100 MMCFD गैस मजीद। उसके साथ आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त तक तकरीबन 30,000 मीट्रिक टन 30,000 टन हम लोग RFO उनको लोन पे हम लोगों ने के इलेक्ट्रिक को दे दिया। इसके अलावा 100 मेगावाट हमने नेशनल ग्रिड से उनको दिया है। मसला ये आ रहा है जनाब चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने अपने कॉमन डिलीवरी पॉइंट पे उन्होंने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सकें। इस वक्त भी के इलेक्ट्रिक या वो सिस्टम बना होता तो नेशनल ग्रिड से हम लोग दे सकते, पर उनका वो सिस्टम अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो ले नहीं सकता वो बिजली, क्योंकि उन्होंने वो बनाई नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने करप्शन के खात्मे के लिए बड़ा फैसला करते हुए मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा सेक्रेटरी कानून मुतालिका हुकाम से हिदायत लेकर नई अदालतें कायम करें। 120 नई अदालतों में जजेस की तैनाती की जाए।
लाखड़ा कोल माइनिंग प्लांट की तामीर में बेज़ाब्तियों से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला किया जाए। नैब का इदारा नहीं चल रहा, क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आइनी करार दे दें। अदालत ने बुध की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने पहले से मौजूद 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती का हुक्म देते हुए कहा, अगर 1 हफ्ते में तैनाती ना हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं और सेहतयाबी की तरफ गामज़न हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि विकिपीडिया पर उनके पेज की प्रोफाइल को तब्दील किया गया, गलत खबरें फैलाकर उनके अहबाब और अहले खाना को परेशान किया गया। जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से उनकी मुलाकात नतीजा खेज रही। ट्विटर पर अपने पैगाम में डॉक्टर फैसल ने कहा कि आज भी PIA और सिविल एविएशन की टीम यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से टेक्निकल मामलात पर ऑनलाइन मीटिंग करेगी। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से मुसलसल राब्तों में है। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा, 1 साल 4 माह से जारी फॉरेंसिक इंक्वायरी के बाद 262 पायलट्स की डिग्रियां मशकूक करार दी गई हैं। इनमें से 28 पायलट को बरतरफ किया गया है, 26 को लाइसेंस मशकूक होने पर मुअत्तल किया गया, जबकि मज़ीद 34 को शो कोज़ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कहा, फ़ज़ाई सर्विस की मुअत्तली आर्जी है, यूरोपीय यूनियन के साथ राब्ते में है। इस तरह की पाबंदियाँ माजी में भी लगती रही हैं। भारतीय फौज ने खुफिया मालूमात और राज अफशा होने के खौफ से अपने फौजियों को फेसबुक समेत 79 मोबाइल ऐप्स डिलीट करने की हिदायत कर दी। भारतीय फौजियों को जो मोबाइल ऐप्स डिलीट करने का कहा गया है उनमें फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम की ऐप्स शामिल हैं। इसके अलावा डेली हंट समेत मुतादिद न्यूज़ ऐप्स को भी डिलीट करने का कहा गया है। आगे बढ़े खबर दें, चीनी इंक्वायरी कमीशन पर अमल दरामद रुकवाने के लिए दायर शुगर मिल्स मालिकान की अपील की समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिल्स मालिकान ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट मखसूस शुगर मिल्स की तस्दीक और शोहरत खराब होने के लिए है। गुजरांवाला में पंजाब हुकूमत की हिदायत के बावजूद आटे की कीमत में कमी ना आ सकी। 20 किलो आटे का थैला अब भी 1050 से 1100 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। आटा मिल्स को भी सरकारी रेट पर गंदम की फराहमी शुरू ना हो सकी। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खलील। आज ही पंजाब हुकूमत के अहकामात के बावजूद जो है गुजरांवाला शहर में जो है आटे की कीमत में कमी नहीं आ सकी। अब भी जो है मार्केट में 20 किलो आटे का थैला जो है 1050 से 1100 रुपए तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। साथ में जो है चक्की मालकान भी आटा जो है 65 से 70 रुपए फ़ी किलो जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। इस बारे में हमारी जब फ्लोर मिल मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि अब हम जो है मार्केट से 1950 से जो है 2000 रुपये फ़ी मन जो है गंदम खरीद रहे हैं। साथ में हमारी जब इस बारे में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर माजिद खान से बात हुई तो उनका कहना था कि 1-2 रोज में जो है गंदम सरकारी रेट पर जो है फ्लोर मिलों को मिलना शुरू हो जाएगी और जो है 1475 रुपए फी मन के हिसाब से जो है फी बाडी जो है जो फंक्शनल फ्लोर मिल है उनको जो है 20 बोरियां जो है रोजाना की बुनियाद पर दी जाएंगी। और आटे का जो 20 किलो थैले का जो 860 रुपए रेट मुकर्रर किया गया है उस पर भी जो है 1-2 रोज में जो है मार्केट में आटा मिलना शुरू हो जाएगा। जी, मुल्तान में आटा मिलों को ज़िला इंतज़ामिया ने हफ्तावार सरकारी गंदम का कोटा देने का आगाज़ कर दिया है ताकि आटे की कीमत को कंट्रोल किया जा सके। रिपोर्ट करेंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद।
जिस ज़िला मुल्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह का अरसा हो चुका है कि यहाँ पर आटे की किल्लत जो है वो बरकरार थी। कुछ दुकानों पर तो आटा सिरे से मौजूद ही नहीं था और कुछ दुकानों पर आटा मौजूद था तो वो महंगे दामों जो है सार्फिन को दस्तयाब था। इस हवाले से ज़िला मुल्तान की जितनी भी फ्लोर मिल्स हैं उनको हफ्तावार 700 मैट्रिक टन गंदम का सरकारी कोटा फराहम किया जाएगा। इस हवाले से जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं वो आटा डीलर को 10 किलो आटे का थैला 419 रुपये जबकि 20 किलो आटे का थैला 837 रुपये में देने के पाबंद होंगे। जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का ये भी कहना है कि उन्होंने ऐसी फ्लोर मिल्स जो फंक्शनल नहीं हैं उनको ये सरकारी गंदम का कोटा फराहम नहीं किया जाएगा और आइंदा 1 से 2 रोज़ के दरमियान जो है तमाम मुल्तान की दुकानों के ऊपर आटा वाफिर मिकदार में मौजूद होगा। जी। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में संगीन बेज़ाब्तियां खुर्द-बुर्द देखी गई है। महकमा जंगलात की इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ है। सूबे के 3 रीजन में से सिर्फ एक रीजन से तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए की वसूलियां कर ली गईं। जंग के नुमाइंदे अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात में कहा गया है कि महकमा जंगलात ने बिलियन ट्री सुनामी में आवामी शिकायत पर 2 सब डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसरों, 5 डिप्टी रेंजर्स, 1 रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, 15 फॉरेस्टर्स और 46 फॉरेस्ट गार्ड्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। 47 केसेस का फैसला किया गया और सजा याफ्ता एहलकारों को जबरी रिटायरमेंट, रिकवरियाँ, मअतली, सालाना इंक्रीमेंट्स रोकने, इंतबाह और दीगर सजाएँ सुनाई गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बन्नू जंगलात डिवीज़न के मुख्तलिफ अफसरों और एहलकारों से 1 करोड़ 59 लाख 86 हज़ार रुपये से ज़्यादा रकम वसूल की गई। मर्दान जंगलात डिवीज़न के एहलकारों से मजमूई तौर पर 12 लाख 21 हज़ार रुपये से ज़्यादा वसूल किए गए। डेरा इस्माइल खान डिवीज़न के एहलकारों के खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरियों के जरिए 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम वसूल की गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने महकमा जंगलात के अंदरूनी एहतसाब के निज़ाम को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत किसी भी सरकारी महकमे में किसी किस्म की करप्शन, बदउनवानी या खुर्द-बुर्द की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। जंग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो अपने महकमे के अंदर एहतसाब के निज़ाम को सख्ती से नाफिज करें। जंग अखबार ने फरवरी 2018 में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में बेकायदगियों और बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की थी, लेकिन PTI हुकूमत ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हुए मंसूबे को इंतहाई शफाफ करार दिया था। NDMA की जानिब से अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग के बावजूद हैदराबाद की अहम शाहराहों पर नस्ब जहाजी साइज के होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स ताहाल ना हटाए जा सके जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में जगह जगह नस्ब होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस वक्त भी मैं लतीफाबाद में आटोबान रोड पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में हमारे कैमरामैन अब्दुल खान आपको दिखा सकते हैं कि जहाजी साइज के यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं, साइन बोर्ड्स हैं और होर्डिंग्स हैं। NDMA की जानिब से इस दफा अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी की गई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़ायद बारिशों की भी पेशन गोई की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हैदराबाद में जगह जगह ये जहाजी साइज के साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स नस्ब हुए हुए हैं। इस हवाले से ये भी पता चले कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स के खिलाफ फैसला आ चुका है कि इनको हटाया जाए, लेकिन हैदराबाद में इस हवाले से सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और शहरियों को इस सारी सूरत हाल के ऊपर बड़ी तशवीश है। शहरियों का मुतालबा है कि इस हवाले से जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर अमली इक़दाम उठाने की जरूरत है। जी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए वोस्टर में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग क्रिकेटर्स ने पीर को ख़त्म होने वाली 2 रोज़ा प्रैक्टिस के बाद नेट्स का रुख कर लिया है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें भी जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के शहर वोस्टर में करंटीना में है, जहां 2 रोजा सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस के बाद कौमी क्रिकेटर्स ने 4 घंटे से जायद का तवील ट्रेनिंग सेशन किया। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों ने फील्डिंग और कैचेस की भरपूर प्रैक्टिस की, जिसके बाद बैटिंग और बॉलिंग का प्रैक्टिस सेशन हुआ जो 2.5 से 3 घंटे जारी रहा। ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन के बाद पाकिस्तान टीम ने होटल में जिम ट्रेनिंग भी की। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी। मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान ने कोई माली नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही उनको कोई रियायत दी गई। LDA के ज़ाब्तों के मुताबिक प्राइवेट मालिकान की 180 केनाल ज़मीन का 30% हिस्सा उन्हें दिया गया।
मीर शकीलुर रहमान इन प्राइवेट मालिकान के मुख्तार आम थे। अदालत से इस्तदा है कि उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया जाए। मीर शकीलुर रहमान की दरख्वास्त जमानत पर दूसरे रोज़ की समात में अमजद परवेज़ ने दलाइल देते हुए कहा कि जौहर टाउन का मास्टर प्लान 1990 में बना, जबकि अराजी 1986 में खरीदी गई, लिहाजा एग्जम्पशन के वक्त मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब से मुकम्मल ताउन के बावजूद मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करके आइन के आर्टिकल 125 की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में ना कोई रियायत मांगी गई, ना ही कहीं ये लिखा गया कि 15 प्लॉटों से ज़्यादा ब्लॉक बनाकर एक शख्स को दिए जा सकते हैं। समरी के मुताबिक अराजी 3 मुख्तलिफ मकामात पर है, एक जगह करने की मंजूरी दी जाए। ये मंजूरी वज़ीर आला ने कानून के मुताबिक दे दी। अमजद परवेज़ ने कहा कि मीर शकील कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, इसलिए इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। केस में मीर शकीलुर रहमान को गलत गिरफ्तार किया गया, जबकि नवाज शरीफ, DGLDA और डायरेक्टर लैंड को गिरफ्तार नहीं किया गया। अमजद परवेज़ ने कहा कि नैब 58 कनाल 5 मरले की एग्जम्पशन को तस्लीम करता है। नहर के किनारे से 200 से 300 गज दूर वाक़ई अराजी को नहर पर लाकर फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम इसलिए दुरुस्त नहीं कि उस वक्त कीमत एक ही थी। इस वक्त कीमत जौहर टाउन में 14,000 प्लॉट फ़रोख्त के लिए दस्तयाब थी। दूसरी जानिब नैब के वकील फैसल बुखारी ने कहा मीर शकीलुर रहमान 54 कनाल के हकदार थे, उन्हें 56 कनाल अराजी अलॉट की गई, जबकि मौके पर ज़मीन 59 कनाल है। मीर शकीलुर रहमान की दरख्वास्त जमानत पहले भी इसी बुनियाद पर मुस्तरद हुई थी, अब फिर इसी बुनियाद पर जमानत मांगी जा रही है, इसलिए खारिज की जाए। अदालत में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कल्बे हसन, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन आजम नज़ीर तारड़, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एहसन भोन और साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट पीर मसूद चिश्ती भी मौजूद थे। अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने फैसले को मायूस कुन और तकलीफ दे करार दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी का कहना है जमहूरियत में सबको साथ लेकर चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकलें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा ने उम्मीद जाहिर की है कि एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकीलुर रहमान को जल्द जमानत मिल जाएगी। वो प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और उस ख़त में उन्होंने ये कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, इसके साथ मुहाजरा ना की जाए। मुतहद्दा कौमी मूवमेंट भी हुकूमत की इत्तेहादी है, उसने भी एक ख़त लिखा है। उसने कहा है कि चैनल 24 पर जो पाबंदी लगाई गई है ये गलत है। तो हुकूमत और मीडिया के ताल्लुकात जो है उसमें काफ़ी कशीदगी है। इस सिलसिले में आपकी जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये मामला किस तरह बेहतर हो सकते हैं? जमहूरी अमल में आपने लर्न करना है, कंट्रीब्यूट करना है, सीखना है, कोलैबोरेट करना है और कौम को साथ लेकर चलना है और अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना है। मेरी ज़ाती राय है, मैं निहायत अदब से अर्ज़ करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी अना के गिलाफ में इस तरह बंद हैं कि वो उनकी आँखें, शऊर और जहन मेरा ख्याल है मुअत्तल हो चुका है। उनको जो फीड किया जाता है वो उस फीडिंग की बुनियाद पर अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं और वो भी आपको अंदाज़ा है वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। मैं सलूशन की बात कर रहा हूँ कि मुतकब्बर और एरोगेंट और वो शख्स जो अपनी ज़ात के खौल से बाहर ना निकले वो कौम का रहनुमा नहीं हो सकता। और इसका सलूशन ये है कि इस कौम को ऐसे शख्स से निजात हासिल करने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसका कोई सलूशन नहीं। अगर आपको रिपोर्ट नागवार गुजरती किसी सहाफ़ी की तो उसका मतलब ये नहीं कि आप चैनल बंद कर दें। मैं शकीलुर रहमान साहब के हवाले से ठीक है, अफसोस हुआ उनकी ज़मानत खारिज होगी, लेकिन अदालत का फैसला हम तो करते हैं कि जल्द उनकी ज़मानत हो और पाकिस्तान का जो मीडिया इस घुटन के माहौल से आज़ाद हो। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ी और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मीर शकीलुर रहमान को इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता तब तक आज़ादी सहाफ़त के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी।
लाहौर में मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए अलामती भूख हड़ताल करने वाले सीनियर सहाफ़ी अजहर मुनीर ने इनकलाबी नज़म सुनाई। सीनियर सहाफ़ी शाहीन कुरैशी, मकसूद बट, ज़हीर अंजुम समेत दीगर का कहना था कि मीर शकील की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने के मुतरादिफ है। उनकी रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर में सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कोयटा में नेशनल प्रेस क्लब किला अब्दुल्ला के सहाफ़ी इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बहावलपुर में सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी, आसिफ कबीर और अमीन बासित का कहना था कि तमाम सहाफ़ी मीर शकील रहमान की रिहाई तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सरगोधा में प्रेस क्लब से खुशाब रोड तक सहाफ़ियों ने रैली निकाली। सदर प्रेस क्लब अब्दुल हन्नान चौधरी, ग्रुप लीडर शाहीन फारूकी, मलिक मोहम्मद असगर, राना साजिद इकबाल और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब ने मुजाहरे की क़यादत की। नवाबशाह में क्लॉथ मार्केट के सामने सहाफ़ियों और क्लॉथ और करियाना मर्चेंट यूनियन के रहनुमाओं ने एहतजाज किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने कहा, जिस तरह से मीर शकील रहमान के वकील ने अच्छे अंदाज में दलाइल दिए, इससे हमें लग रहा था कि जज साहिबान कायल हैं, मगर फैसला खिलाफ आया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था, तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा क्योंकि इस केस में कोई शवाहिद नहीं है। जो मीर साहब के जो वकील थे उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में आर्गूमेंट्स किए और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल डिस्कशन की और तमाम फैक्चुअल साइड्स को उन्होंने टच किया और उस पर जो केस ला था और रिसेंट जो जजमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट की वो भी पेश की और हमें तो लग रहा था कि कन्विंस हैं जज साहिबान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अदरवाइज डिसीजन आया है। तो मेरा ख्याल है इस पर डिसीजन के हवाले से बात करना इस वक्त ज़रा कब्र अज़ वक्त है और हम देखेंगे इसको, लीगल टीम जो इसको वॉच कर रही है, देख रही है चीज़ों को कि डेफिनेटली दिस मैटर वुड बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ से हमें तवक्को है कि जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त अंदाज नज़र है और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने आज भी नैब कवानीन के और नैब कोर्ट्स के हवाले से और नैब इदारे के हवाले से आज उन्होंने कुछ मीनिंगफुल कमेंट्स किए हैं, ऑब्जर्वेशन दी हैं। तो मेरा ख्याल लगता है कि चीफ जस्टिस साहब के अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा तो डेफिनेटली दिस केस ऑफ नो एविडेंस और ये सामने नज़र आ रहा है कि मेलाफिडी की बुनियाद पे एक 34 इयर्स पुराने मुकदमे की बुनियादें बना के मैन्युफैक्चर करके उसको बनाया गया है और उसमें उसको मीर साहब को फंसाया गया है। माहिर कानून और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी ने मीर शकील रहमान के केस को सियासी इंतकाम का केस करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उनका कहना था, केस बनता होता तो 34 साल पहले बन गया होता। हमारे यहाँ अभी भी जो बेल का कंसेप्ट है अदलिया में, हमारी चाहे आला अदालत हो या अदालत उज़्मा हो, उसमें वो 18वीं और 19वीं सदी का तस्वुर है। अब दुनिया में महज़ब याफ्ता माशरे में, सिविलाइज सोसाइटीज़ में बेल का कंसेप्ट ये नहीं है कि बुनियादी तौर पे वो 3 चीज़ें देखते हैं कि क्या आप सरकारी गवाह से प्रोसिक्यूशन विटनेस को टेम्पर करेंगे, आप बेल को मिसयूज़ करेंगे या इंटरफेयर करेंगे प्रोसिक्यूशन से। अगर ये नहीं करते हैं तो वो एज ए मैटर ऑफ राइट बेल दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ज़्यादा है। अगर ये केस बनना होता तो 34 साल से नहीं बन पाया और अब कैसे बन गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में मीर शकील रहमान के वकील अमजद परवेज़ ने कहा, इस्तगासा की तरफ से ऐसी कोई दलील नहीं आई जिसका जवाब हमारे पास ना हो, बल्कि हमारे कुछ दलाइल का जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की तनाजुर में हमारा केस बहुत मजबूत था। नॉर्मली तो यही होता है कि आपको इस्तगासे की तरफ से कोई ऐसी दलील जो है उसका सामना करना पड़ता है जिसका जवाब आपके पास नहीं होता, फिर तो बड़ा नेचुरल होता है, आपको समझ आती है कि उन्होंने कोई ऐसा सरप्राइज आर्गुमेंट दिया आपको जिसका कोई माकूल जवाब देने से आप कासिर रहे हैं।
तो ऐसी तो कोई बात इस पूरी हियरिंग में सामने नहीं आई कि उन्होंने कोई ऐसी दलील दी हो जिसका जवाब हमारे पास ना हो, बल्कि हमारे कुछ दलाइल हैं जो इस्तगासा रिबट करने से कासिर रहा है। देखिए, हमने जो है ओपिनियन जो देना होता है या अपना माइंड मेकअप करना होता है, वो उसकी बुनियादी तौर पे कानून का टेक्स्ट जो होता है वो होता है, और उसके बाद जो आला अदलिया के फैसले होते हैं उनकी बुनियाद पे हम अपना ओपिनियन भी देते हैं और हमारा माइंड मेकअप होता है कि ये केस बेल का अच्छा केस है या बुरा केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की चारों हाई कोर्ट्स बशमूल अदालत आलिया लाहौर जो है, उसके फैसलों के तनाजुर में तो मेरी राय में ये बहुत अच्छा केस था, बहुत अच्छा केस है।